कांचन पालकर 3 ओवर का ये मैच टेक्नीशियन के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं 24 लाइव इवेंट के जरिए विवेक पाटिल, और कैमरामैन की भूमिका में है अमोल। बॉल दीजिए, मैच अब शुरू होने जा रहा है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर योगेश पवार और स्ट्राइकर एंड पर विघ्नेश पाटिल जो इस टीम के कप्तान है पार्वती मेडिकल स्टोर्स परगांव। कई अच्छी टीमें ग्रामीण की और कई अच्छे आइकॉन जिन्होंने टेनिस की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, वो खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर और बहुत बड़े पैकर बाबू मांडे भी नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे। 3 ओवर का ये मैच है। सचिन मांडे को मैं देख रहा हूँ, फ्रेंचाइजी है जो इस टीम के, सचिन मांडे पैकर है फिलहाल तड़ेगावाड़ी के। लेकिन मज़ा आएगा साहिल लोंगले की गेंदबाजी के ऊपर विघ्नेश पाटिल की बल्लेबाजी देखना। ये बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों रणनीतियाँ अपनाते हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक्सपीरियंस का पुतला जिन्हें मैं कहना चाहूँगा वो योगेश पवार। 3 ओवर का ये मैच। पहली गेंद और 1 डिक्लेयर का इशारा। डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद जिसे खेला था फाइन लेग की डिक्लेरेशन क्षेत्र में विघ्नेश पाटिल ने। 1 रन मिला। योगेश पवार पिछला मैच जो जीता था पार्वती मेडिकल स्टोर्स परगांव ने, उस इनिंग में उन्होंने 3 छक्के लगाए थे। एक शानदार पारी खेली थी। साहिल लोंगले की इस गेंद को खेला है कवर्स में, डीप एक्स्ट्रा कवर बैल। जब तक खिलाड़ी आए गेंद को उठाए थ्रो करे, 2 रन आसानी के साथ मिले क्योंकि रुकती है यहाँ पर बारिश की वजह से गेंद। यहीं अगर टेनिस बॉल क्रिकेट होता और पहला ओवर होता, 6 ओवर का मैच होता, तो कवर्स के बीच में से 4 रन आते योगेश पवार को। हाँ, क्योंकि खिली हुई धूप में वो मैच होता। ये रबर बॉल क्रिकेट बारिश का है और बारिश रुकी हुई है ग्राउंड पर जो आउटफील्ड को काफ़ी स्लो बना रही है। 2 रन जरूर मिले, 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 गेंदों में। साहिल लोंगले राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। योगेश पवार सर को 1 रन जरूर मिला। 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल। अब तक साहिल लोंगले ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, 3 गेंदें डाली है, 4 रन दिए जा चुके हैं। रन निकालने का मौका नहीं दिया है, बड़े हिट्स लगाने का 3 गेंदों में, शुरुआती 3 गेंदों में साहिल ने राइट आर्म ओवर द विकेट विघ्नेश के लिए। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद को घुमाया लेग स्पिन अंदाज में। ये गेंद थोड़ी सी जरूर घूमी, टिपा खाने के बाद उसका फायदा मिला साहिल को। डॉट गेंद आई, 4 गेंदें 4 रन। और ये क्लीन बॉल विघ्नेश पाटिल के पारी का होता हुआ। कप्तान एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको क्लीन बॉल किया। 5 गेंदों में 4 रन अब तक दिए जा चुके हैं। साहिल लोंगले को बतौर आइकॉन जो भूमिका दी है उससे बखूबी निभाते हुए आपको पहला ओवर करना है और वो अच्छी तरीके से करना है। चैम्बो ने भी अपने आइकॉन की भूमिका निभाई थी, जब छोटा सा टारगेट था तो पहली गेंद पर छक्का लेकर वो आए थे। तो दोनों ही आइकॉन काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब अपोजिशंस के 2 आइकॉन क्रीज पर मौजूद है। पार्वती मेडिकल स्टोर्स परगांव के मयूर वाघमारे ऑलराउंडर बन चुके हैं। मयूर वाघमारे 2 4 व्हीलर जीती हैं उन्होंने, एक तो आरपीएल में और एक पिसारवे टूर्नामेंट में। 2 बाइक एक ही साल में। मयूर वाघमारे एक ऊंचा कद का क्रिकेटर अब बन चुके हैं, एक ऊंचे कद के क्रिकेटर बन चुके हैं। वो कहते हैं ना, आपकी ऊंचाई आपके बॉडी लैंग्वेज से नापी नहीं जाती, आपने जो कर्म किए हैं
उस तरह आपकी ऊंचाई नापी जाती है। चीता जागता उदाहरण टेम्बा बहुमा, जिनकी काफ़ी आलोचना हुई कांचन, लेकिन 9 टेस्ट खेले उनकी कप्तानी में, एक भी नहीं हारे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन सीरीज उन्होंने जीती। कद से काफ़ी छोटे थे, उनके कद की आलोचना की गई, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे कि उनका कद अपने आप ऊंचा हुआ। पहले ही मैच में 5 रन दिए थे साहिल लोंगले ने। एक अच्छा ओवर कर रहे हैं इस वक्त जो तलेगावाड़ी के कप्तान ने उन्हें आइकॉन की भूमिका दी है। उमरोली से आए हैं आप, मेरे लिए आप खेलोगे तो मेरे लिए आपको अच्छा करना है। ये जो एहसास था वो साहिल उस एहसास में खुद को ढालते हुए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है अब तक दोनों ही मैच में, पहले मैच में 5 रन दिए रबर बॉल फॉर्मेट में। योगेश पवार, मयूर वाघमारे जैसे खिलाड़ी, विघ्नेश पाटिल जैसे खिलाड़ी जब क्रीज पर होते हैं और उनके सामने अगर आप 5 रन वाला ओवर करें तो उससे बेहतर क्या बात हो सकती है। तनवीर चौधरी जिन्होंने पिछले मैच में अक्षय पवार और ऋतिक पाटिल दोनों को आउट किया था, अपोजिशंस के आइकॉन्स को, पहली गेंद पर छक्का लगाया था अक्षय पवार ने उनकी, ये ज्यादा बाहर गई, वाइट बॉल आता हुआ। टोटल 6 रन, 3 ओवर का ये मैच है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश काफी अच्छी थी वेरिएशन के तौर पर। ये थोड़ी धीमी डाली हुई गेंद थी, स्लोअर वन, जितना तेज डालते हैं तनवीर उतना तेज डाली नहीं थी। और रबर बॉल क्रिकेट, आप अगर टेनिस बॉल 120 की रफ्तार से डाल रहे हो और रबर बॉल खेलने आओगे तो वो अपने आप 130 की हो जाती है अगर तेज डालोगे तो, लेकिन ये काफ़ी धीमी थी। ये लेग स्टंप के बाहर थी, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, और इस वाइट बॉल के जरिए टोटल बढ़ता हुआ 7 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, कम से कम 40 रन 3 ओवर में होना ज़रूरी है। ये काफ़ी अच्छी गेंद उसे निकाला, मयूर वाघमारे ने नीचे डाली गई थी, सिंगल हासिल किया मिड विकेट क्षेत्र से। सिंगल के साथ टोटल 8 रन। काफ़ी अच्छी बॉलिंग हो रही है तलेगावाड़ी की तरफ से। उनके आइकॉन ने तो काफ़ी अच्छा ओवर किया साहिल ने, लेकिन उनके रेगुलर बॉलर ग्रामीण के तनवीर चौधरी ने भी अच्छा किया है। अब तक उन्होंने 3 गेंदें डाली है, पहली गेंद तो वाइट बॉल थी, लेकिन 3 गेंदों में रन दिए महज 2 वाइट बॉल डाली गई, 2 ही गेंदें हुई है इस ओवर की। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए, ये खेला योगेश पवार ने 1 डिक्लेयर जोन में। ये डिक्लेयर जोन में जब खेलते हैं गेंदे तो गेंदबाजों के लिए राहत की सांस होती है, क्योंकि शॉट अच्छा होने के बावजूद भी रन मिलता है 6 के बजाय महज 1। ये डिक्लेरेशन जोन जिसके बदौलत बॉलर को सुकून मिला कि गेंद कहीं बाउंड्री पार ना हो, 6 ना आए, क्योंकि काफ़ी अच्छा शॉट खेला था योगेश पवार ने। ये अंदरूनी किनारा, डिक्लेरेशन जोन में जाती हुई गेंद, फिर एक बार 1 डिक्लेयर का इशारा। जितने डिक्लेयर्स आएंगे उतना ज़्यादा दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि बॉलर को मालूम है रबर बॉल क्रिकेट में बाउंड्रीज कम आती है। हर बल्लेबाज हर गेंद के ऊपर 6 के लिए जाता है कि मैं हर गेंद के ऊपर छक्का लगाऊं। और ये 6 रन योगेश पवार के बल्ले से मिड विकेट और स्क्वेयर के बीच में से उन्होंने इस गेंद को स्लॉग किया, और जैसे गेंद स्लॉग हुई आर पार स्टेडियम पार ये छक्का नजर आता हुआ, और छक्के के साथ टोटल 16 रन। देखिए, जब तक योगेश पवार क्रीज में मौजूद है पार्वती मेडिकल स्टोर्स पारगांव को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रन बनने के चांसेस हैं उनके। अब बारिश आ चुकी है, क्या बारिश मदद करेगी तनवीर चौधरी की योगेश पवार के सामने? ये अच्छी गेंद डाली गई थी। टोटल बना है 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 16 रन। आखिरी ओवर कौन लेकर आएगा? 16 रन, 8 की औसत उतना ज़्यादा नहीं है बल्लेबाजों का क्लास देखते हुए। अपोजिशंस के जो आइकॉन है
पारगांव की तरफ से, पार्वती मेडिकल स्टोर्स की तरफ से जो आइकॉन खेल रहे हैं मयूर और योगेश पवार, इनका क्लास देखिए, इनका रिकॉर्ड देखिए। उन रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए ये अच्छा टोटल मैं कहूँगा उतना अच्छा नहीं है। 16 रन 8 के औसत। ये बैटिंग करने वाली टीम मानी तो ज़रूर होगी, लेकिन जो क्लास इन दोनों के पास है, 20-22 रन अगर 2 ओवर में बनाए जाते तो और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन आखिरी ओवर लेकर आए हैं शार्दुल, जो इस टीम के कप्तान है तड़ेगावाड़ी टीम की तरफ से। 16 पे आता हुआ टोटल। और ये देखिए, और इसीलिए मैंने कहा था ये क्लास है इन आइकॉन में। मयूर वाघमारे जो ऑलराउंडर बन चुके हैं, बॉलर बनकर आए थे देवत की तरफ से व्यावसायिक स्तर पर, लेकिन कब बॉलर के ऑलराउंडर बने पता भी नहीं चला पूरी टेनिस की दुनिया को। ये छक्का आया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, और इस छक्के के साथ क्लीन बोल्ड हुए ये। देखिए शार्दुल ने उनका डंडा बिखेरा। 6 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बारिश हो रही है, रबर बॉल का ये क्रिकेट जहां पर हम देख रहे हैं तेज बारिश अब आ रही है। अगला मैच बामन डोंगरी बनाम दत्तनगर। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। बामन डोंगरी बनाम दत्तनगर। प्रतीक अच्छी गेंद की थी लेकिन ज्यादा नहीं हुई। सिंगल जरूर मिला। हाँ, अगर गेंद बल्ले पे आई तो स्ट्राइक रोटेशन है, बल्ले पर नहीं आती और वैसे मिलता है तो स्ट्राइक रोटेशन नहीं है। रन बने हैं 23। 23 रन बन चुके हैं। शार्दुल की ये गेंद अक्रॉस द लाइन जरूर खेला है। क्या कोशिश की गई, एक रन जरूर मिला। 24 पे आता हुआ टोटल, क्या 30 के करीब जाएगा ये टोटल। योगेश पवार में क्षमता है मुसलधार बारिश में भी छक्के लगाने की। तेज बारिश जरूर है। लेकिन ये डॉट गेंद आई। रन बने हैं 24। जीत के लिए 18 गेंदे और 25 रनों की जरूरत पड़ेगा बड़ी टीम को। मैं कप्तानों को बुलाना चाहूंगा, बामन डोंगरी और दत्तनगर। टॉम्बे दत्तनगर बनाम बामन डोंगरी।
चलिए मैच के दूसरे सत्र की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 18 गेंदों में रन बनाने हैं 25। 18 गेंदों में 25 रन बनाने हैं। राजीव गांधी खेल मैदान पर हमेशा मैंने दर्शकों की भीड़ देखी है, चाहे टेनिस बॉल क्रिकेट हो चाहे रबर बॉल क्रिकेट हो, और ढेर सारे व्यूवर्स भी हम देख रहे हैं 24 लाइव इवेंट के जरिए। 800 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। अगर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 800 से ज़्यादा, तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग इस वक्त इस प्रतियोगिता को, आदर्श ट्रॉफी को देख रहे हैं। तीसरा मैच शुरू है और 24,000 लोगों ने आज तक देखा, आज सुबह से देखा है 24 लाइव इवेंट आदर्श ट्रॉफी। चलिए प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पे आना जरूरी। मयूर वाघमारे में क्षमता इस मैच को एयर टाइट बनाने की। पिछला मैच जो हुआ था तवेगा वाली टीम का, वो भी काफी डिफिकल्ट था। छोटा टारगेट था, 4 ओवर में 26 ही चेस करने थे, लेकिन डिफिकल्ट बनाया गया था बल्लेबाजों द्वारा। मयूर वाघमारे बनाम शैम्बो, तनवीर और शैम्बो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। अठारह गेंदों में 25 की दूरी तय करनी है। शॉट ऑफ रन गेंद थी, मैंने पहले कहा था मयूर वाघमारे इन रनों को बचाने की ताकतवर गेंदबाजी कर सकते हैं। क्षमता है उनमें, गुणवत्ता है, और गुणवत्ता के आधार पर अगर उनके द्वारा गेंदबाजी होती है तो इस मैच में मजा आएगा। पहली गेंद जो शॉट ऑफ रन थी, डॉट गेंद डाली गई। दो बाउंसर डाल सकते हैं, ये पुल किया था चैंपो ने, लेकिन फाइनल क्षेत्र में 1 डिक्लेयर का इशारा। तनवीर चौधरी अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे। 1 रन आ चुका है। 25 की जो दूरी है 18 गेंदों में, 16 में 24 की जरूरत। बामन नोगरी के कप्तान, टॉस के लिए आपको आना है, वरना आपको भी पैनलाइज किया जा सकता है। दत्तनगर के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, ट्रॉम्बे दत्तनगर। तनवीर ने इस गेंद को खेला सिंगल के लिए, सिंगल जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 2 रन। क्या चैम्बो इस मैच को निकालेंगे? आसान मैच है और ये विकेट मिलने के चांसेस, लेकिन डिक्लेरेशन जोन में गेंद गई और इसके साथ रन संख्या 1 से बढ़ती हुई 3 रन। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, यकीन मानिए मैच में मजा जरूर आएगा। बारिश आ रही है, रबर बॉल में यही तो मजा है। कभी धूप खिलती है, कभी छांव आती है, कभी इतनी तेज बारिश होती है एक सत्र के लिए और दूसरे सत्र में उतनी तेज धूप खिलती है। हंसन पालकर, यही तो मजा है इस खेल का। यह वाइट बॉल डाली गई और इस वाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल जो बाउंस होता है रबर बॉल का, जो ज़्यादा उछाल होता है, उस उछाल का
फायदा उठाने की कोशिश की थी मयूर वाघमारे ने, लेकिन गेंद ज्यादा उछली और जिसका नतीजा मिला वाइड। एक रन जरूर मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 5 रन। 5 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं। चांपो जानते हैं मयूर वाघमारे एक अच्छे बॉलर है। और यह ऊंचा खेला है चांपो ने, क्या गेंद जाएगी आर पार। दो रन जरूर मिलेगा, तीसरा भी मिलता हुआ यहाँ पर ओवर थ्रो के जरिए। और ये देखिए ये तीसरा रन यहाँ पे मिलता हुआ 3 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ। तो टोटल आ चुका है 8 रन। 12 गेंदे, अब 17 रनों की जरूरत। 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। अब देखना यह होगा, पारगांव के पास गेंदबाजी है, वहीं दूसरी तरफ आइकॉन रुके हुए चांबो। 12 में 17 की जरूरत। क्या चाहिए? बॉल चाहिए। तो 12 गेंदों और 17 रनों की जरूरत। तीसरा मैच है आज के दिन का, ये दूसरे दौर का पहला मैच। प्रतीक तो नए गेंदबाज प्रतीक गेंदबाजी करेंगे। सामने होंगे तनवीर। 12 में 17 की जरूरत। बारह में 17 की जरूरत। ये ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। 12 में 16 की जरूरत। बारह में 16 की जरूरत है। व्हाइट बॉल डाली गई थी, लेकिन तनवीर चौधरी ने इस गेंद को उठाया। क्या यह होगा आर पार? स्टेडियम बार छक्के ने इस मैच को खोला है। पहली गेंद पर 12 में 17 की जरूरत थी। 7 रन आ चुके हैं। पहली व्हाइट बॉल, उसके बाद 6, जिसके बदौलत 11 गेंदें, अब 10 रनों की जरूरत। बारह में 17 की जरूरत थी, अब 11 में 10 की जरूरत थी। छक्के ने इस मुकाबले को खोला है तड़ेगावाड़ी के लिए। फिर से एक बार ऊंचा खेला, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना है। दो खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं, आसान सा कैच छोड़ा। 2 रन जरूर मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ जो 11 में 10 की जरूरत थी, अब 10 में 8 की जरूरत। दस में 8 रनों की जरूरत। आसान बना चुके हैं मुकाबला ये, लेकिन मैच कभी भी घूम सकता है। पिछला मैच हमने देखा था, मैच नंबर 2, ये ओवर पिच गेंद थी, इसे खेला स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 18 रन। 8 रन की दूरी, 7 रन की दूरी। और ये डॉट गेंद आई। 7 रन अभी भी बाकी है। 3 ओवर का ये मैच है। मैच कभी भी घूम सकता है। गेंदबाजों ने अगर अपना क्लास दिखाया, एक
जुझारू गेंदबाजी अगर की कि हम लड़ सकते हैं, हमें लड़ने की ताकत को लेकर आना है, दोबारा इस मुकाबले में हमें वापसी पानी है। लेकिन चांबो के 4 ने इस मैच को पूरी तरह से खोल के रखा है। ये शॉट बहुत ही बढ़िया खेला है चांबो ने और इसी के साथ इस छक्के के साथ इस मुकाबले को जीता तवेगावाड़ी टीम ने। मैं दोनों अंपायर्स को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, तो लाइव के कैमरामैन को भी मैं बुलाना चाहूंगा। लंच ब्रेक शायद होगा 10 मिनट का। साहिल लोंगले इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, उसे बाद में दिया जाएगा। लेकिन योगेश पवार सर को मैं बुलाना चाहूंगा। शिंदे शाही हमारी आ चुकी है, शिंदे सरकार, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन योगेश जी आपको आना है, जो पहले मैच में अपने अच्छा कारनामा किया था उसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा, मैन ऑफ द मैच।